Good morning, students. Today we are discussing the exercises of chapter 11. It is completed. Now we are discussing the exercises. First question is select the correct option. It is MCQs. It is MCQs. First MCQ is saying which of the following is not matched correctly. दो दो के पेयर बनाए उसने. फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, तो दोनों का पेयर जो है दैट इज नॉट सिमिलर इन वन ऑप्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, उस वन ऑप्शन को पिक आउट करेंगे. फर्स्ट इज मास इनटू केजी. यस, इट इज करेक्ट. लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर. यस. टाइम कैन बी मेजर्ड इन सेकेंड वाइल टेम्परेचर इज नॉट मेजर्ड इन द लीटर. दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका आंसर आपका आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इनटू लीटर. ओके, दिस इज द मेन पॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ द लेंथ इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ ए ट्री. एक ट्री की हाइट मेजर करनी है तो उसके लिए mm बहुत ही छोटा होता है, सेंटीमीटर बहुत ही छोटा रहेगा, इंचेस छोटी रहेगी, मीटर इज द accurate unit to measure the length of a tree. It is meter. Okay, next, this is the duration elapsed between one event and the next. एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच की जो टाइम, जो गैप है, दैट इज द टाइम. तो इसका जो आंसर, ये आपका सी पॉइंट है, सी का जो आंसर है दैट इज द थर्ड, टाइम. इट इज टाइम. फॉर एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के अंदर एक्यूरेट टाइम को मेजर अप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टॉप वॉच का. तो इट इज स्टॉप वॉच, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन. इट इज स्टॉप वॉच. द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल. एक बाइसिकल का जो व्हील है उसकी मोशन मुझे देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलेटरी पाथवे. एक सर्कुलेशन कर रहा है, सर्कुलेटरी पाथवे पे ये वर्क कर रहा है, सर्कुलेशन पे, तो सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगा. बट इट इज नॉन पीरियडिक. वाई नॉन पीरियडिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग? सपोज उसका 2 सेकंड के अंदर एक व्हील पूरा, एक चक्कर पूरा हो गया, बट हो सकता है उसकी स्पीड कम हो जाए, तो अब की बार वो राउंड लगाने में कितना टाइम ले ले, ज्यादा. तो इट इज सर्कुलर एंड नॉन पीरियडिक, सेकंड ऑप्शन. इट इज सर्कुलेटरी एंड नॉन पीरियडिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ अ स्ट्राइकर अक्रॉस द कैरम बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. देखो, कैरम बोर्ड के अंदर जब हम लोग स्ट्राइकर को मारते हैं तो इट विल गो स्ट्रेट टू द, जो भी आपकी गोटी वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको स्ट्राइक करने के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट एक ही लाइन में मूव करता है ना अपन, जैसे इसको मारते हैं तो इट इज रेक्टिलिनियर मोशन. कौन सी मोशन है इसकी? रेक्टिलिनियर मोशन. फर्स्ट आंसर इज दिस, सॉरी, थर्ड. It is the rectilinear motion. Next, which of the following is not the periodic motion? ये कौन सा periodic motion नहीं है इनमें से? A fan moving on the constant speed, तो उसका तो periodic motion है भाई. हो सकता है कि वो 2 सेकंड में 1 सेकंड लगा रहा था, दूसरा भी 2 सेकंड में लगाए. A swinging pendulum 2 सेकंड में इधर, 2 सेकंड में इधर, तो it is also पीरियडिक मोशन. रोटेटिंग अर्थ, इट इज ऑल्सो पीरियडिक मोशन. हमको पता है कि रोटेशन करती है अर्थ इन 365 डेज, तो ये भी होगा. बट अब फ्लाइंग काइट, ए फ्लाइंग काइट डू नॉट हैव द डायरेक्शन. उसका कोई टाइम पीरियड और कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज
पीरियड, नॉट अ पीरियडिक मोशन। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ मोशन लिंक्ड विद द फॉलोइंग। ये आपके आंसर्स थे एमसीक्यूज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट वी हैव टू डू, आइडेंटिफाई द मोशन, टाइप ऑफ मोशन। इनमें क्या होता है, मोशन का टाइप मुझे करना है, काइंड ऑफ मोशन पता करना है। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड की तरफ कार जा रही है तो इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नाउ अ बाइसिकल व्हील, बाइसिकल का जो व्हील होता है सर्कुलेशन करता है तो सर्कुलेटरी मोशन बट नॉन पीरियडिक मोशन। ओके, कौन सा हो जाएगा, सर्कुलेटरी एंड नॉन पीरियडिक। एमसीक्यूज में भी दिया हुआ है इसका आंसर, सर्कुलेटरी बट नॉन पीरियडिक। रोटेशन ऑफ ए अर्थ, इट इज रोटेशनल मोशन। इट इज रोटेशनल मोशन। द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, सिलाई की जो मशीन होती है उसकी निडल ऊपर नीचे होती है विद फिक्स टाइम इंटरवल, दैट्स व्हाई इट इज ऑसिलेटरी मोशन। या फिर हम लोग ये एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे, एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है ना, इसको पीरियडिक मोशन भी बोल सकते हैं हम लोग। बट ऊपर नीचे हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन कर रही है एक दूसरे के। ई में देखिए फ्लाइंग काइट, अभी हम लोगों ने देखा था फ्लाइंग काइट की मोशन जो होती है वो रैंडम होती है। उसके बाद में देखिए आप लोग द बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है तो इट इज ऑल्सो रैंडम मोशन। And third, last one is the dust particle in the beam of light. It is also the random motion. इनकी कोई डायरेक्शन, कोई टाइम पीरियड नहीं होता, that's why these are random motion. Next, write true or false for the sentences. आपको true false बताने हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। Next is true or false. True false. 1 मीटर कंटेन्स 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और यहां पर दिया हुआ है 1 मीटर कंटेन्स 10 सेंटीमीटर, तो इट इज फॉल्स। फर्स्ट वन इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकेंड इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख मीटर, 1 मिलीमीटर नो, 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10 टू द पावर 3, तो यहां पर 1000 ही आना चाहिए। 1 इज नॉट इक्वल टू 10,000 मीटर, 1 लाख मीटर दिया हुआ यहां पे, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड, द ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर इज सेल्सियस, नो इट इज केल्विन, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। We use a clock to measure the accurate time interval of an event. किसी भी accurate time को accurate time निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक का यूज नहीं करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, स्टॉप वॉच का, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। क्लॉक टू मेजर द एक्यूरेट टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, ट्रू, सी है, क्लॉक का यूज करते हैं, वो भी क्लॉक ही है। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज पीरियडिक, यस ट्रू। The motion of the string of a guitar when plugged in is oscillatory. Yes, oscillation करता है ना, 4 and before movement होती है इसकी। Last one, the motion of the planet around the sun is curvilinear. No, curvilinear motion है क्या, कर्व की मोशन है क्या, वो रोटेशनली मोशन करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। Okay, then after what we have to do, we have to match the following questions. Match the following आपको मैं यहीं पे करा देता हूं। SI यूनिट ऑफ द टाइम, इसमें A में क्या आएगा आपका, SI यूनिट ऑफ अ टाइम इज सेकेंड। SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सेकेंड वन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है आपका, मोशन अबाउट एन एक्सिस,
motion about an axis. C option. Three fundamental physical quantities. These are length, mass and time. These are length हो गया आपका, उसके बाद में आपका मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम. देन आफ्टर लेंथ, मास एंड टाइम, a length which is 1/1000th part of meter. मीटर का 1000वां भाग कौन सा होता है? मीटर का 1000वां भाग होता है आपका मिलीमीटर. नेक्स्ट, हैंड स्पान क्या है? इट इज द इम्प्रॉपर यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ. इट इज इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. improper unit of measurement. Then a length equal to 10,000 मीटर. 10,000 मीटर के बराबर एक लेंथ है, that is the 10 किलोमीटर, because 1 kilometer has 1000 meters, or here is giving 10,000 meter. Rectilinear motion. Rectilinear motion means straight line motion. Straight line motion is known as rectilinear. Then after millimeter. Millimeter is the small unit for measuring the length. Small unit for measuring the लेंथ. अब यहां पर क्या दिया हुआ है? आपके सारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए. ओके, व्हाट इज द मेजरमेंट? व्हाट इज द मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट की डेफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे बताओ. मेजरमेंट आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता देता हूं. द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिविंग फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग व्हाट इज मेजरमेंट. क्लास आपकी छोटी क्लास है, दैट्स व्हाई मैं सारा क्वेश्चन यहीं बुक में से ही कराऊंगा आपके. मेजरमेंट क्या है आपका? द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन या कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, comparing a physical quantity with a standard unit of that quantity. कोई क्वांटिटी मुझे, कोई फिजिकल क्वांटिटी मुझे दी है, उसकी जो एक्यूरेट क्वांटिटी है उसके साथ उसको क्या करना है? कंपेयर करना होता है क्या? मेजरमेंट. ओके, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर आप लोग लिख लोगे, वर्ल्ड बैंक में इसका आंसर आपके पास है. डिफाइन द रेस्ट एंड मोशन. डिफाइन द रेस्ट एंड मोशन, ये क्वेश्चन भी आपके वर्ल्ड बैंक में है. यू हैव टू राइट व्हाट इज द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आई बार सर मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज मोशन. द मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है तो इट इज नोन एज मोशन, इज कॉल्ड मोशन। इसी में हम लोग तो कुछ चेंजेस करेंगे। व्हेन नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये भी आपका वर्ल्ड बैंक में आंसर है। आगे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यू। असेंडिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर लिखना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी कम है। इट इज योर थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस इज 10 mm। 10 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। आफ्टर दैट 20 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट 20 सेंटीमीटर, देन आफ्टर 100 मीटर एंड देन आफ्टर आपका है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, इसके अंदर 500 मीटर्स हो जाएंगे। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग आप लोग खुद करेंगे भाई। कन्वर्ट द फॉलोइंग कैसे करोगे, करना क्या है, फर्स्ट इज 22.4 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब मिलीमीटर कितना होता है बेटा, मिलीमीटर होता है 1/1000। किसके लीटर, 1 मीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या देखो, उसका 24 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है ना ये 22.4 सेंटीमीटर इंटू mm। इसको mm में बदलने के लिए हम लोग किसका भाग देंगे, 1000 का इससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको mm में करना है, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में क्या है देखो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो इसको मुझे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड वाला 568 सेंटीमीटर इंटू मीटर कितना है, इसको मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 100, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.68 मीटर, 5.68 मीटर। उसके बाद में देखो क्या है, 18 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर को हम लोग किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई। कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 0.18 मीटर, 0.18 मीटर। और अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, किलोमीटर में। किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो बेटा फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो भी आंसर आ रहा है वो किलोमीटर में आ जाएगा। उसके बाद में दिया है उसने 18300 किलोमीटर, 8300 किलोमीटर को किस में करना है, मीटर में। किस में करना है, मीटर में। तो कितना मीटर हो सकता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, तो ये और जीरो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, ये आप कन्वर्जन कर लेंगे। उसके बाद देखो क्या दिया उसने, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। एक पेंसिल की जो लेंथ है, एक पेंसिल की क्या है, लेंथ है। द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 5.5 सेंटीमीटर एंड अनदर एंड इज 17.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5.5 और 70 दोनों दिए उसने स्केल में। क्या दिया है, एक एंड पे तो उसका क्या है 5.5 पे वो है, और एक कितना है उसका 17 पे है। तो इतना उसने क्या दिया है, लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंसिल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंसिल। सीधी सी बात है कि वो 5.5 जो है, टोटल कितना है हमारा, स्केल के ऊपर उसने दिया है, अनदर एंड जो है उसका 17.2 पे है। ठीक है, तो इधर का जो गैप है, सपोज करो इसकी लेंथ कैसी है, सपोज इट इज अ स्केल, यहां पर से उसकी पेंसिल स्टार्ट हुई और यहां तक गई, 17 तक चली गई। तो यहां पर 17.2 जब आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है।
तो हमको ये जो गैप है इसी का तो मेजर करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 17.2 सेंटीमीटर माइनस 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना मुझे गैप हटाना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.5, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 11.7 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्केल के ऊपर ही तो मेजर करना है पेंसिल की लेंथ। उसके बाद में क्या है, वाई एक्सप्लेन वाई एस्टिमेशन इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, व्हाट इज द नीड फॉर द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किसी भी चीज का एस्टिमेट क्यों लगाते हैं हम लोग, किसी भी चीज का हम लोग एस्टिमेशन क्यों लगाते हैं। एस्टिमेशन इज नेसेसरी टू कैलकुलेट और टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज बट इट इज इम्प्रॉपर मेथड। एस्टिमेशन का मतलब होता है इट इज मोर कन्वीनियंट टू मेजर द, सॉरी इट इज लेस कन्वीनियंट बट इट इज इजियर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन के थ्रू ही हम लोग, देखो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। एस्टिमेशन से क्या होता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द मेजरमेंट ऑफ कॉमन थिंग्स एज दे हेल्प यू टू बिल्ड योर एस्टिमेट स्किल्स। ये आपसे एस्टिमेशन मतलब एक अनुमान लगाने की शक्ति का ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। एस्टिमेशन इज अ रफ कैलकुलेशन टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अप्रोक्स वैल्यू को हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एस्टिमेट स्किल्स विल हेल्प यू इन वेरी स्फेयर ऑफ एवरी स्पेयर ऑफ योर लाइफ। कैसे, क्वेश्चन हम देख लीजिए, आप लोग यहां पर दिया हुआ है एस्टिमेशन एंड करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें पढ़ के बताता हूं आपको मैं। वी नीड टू करेक्टली मेजर द थिंग्स सो दैट वी कैन मेक लाइफ इजियर फॉर अस। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो योर एग्जैक्ट वेट इन केस, अगर मान लीजिए डॉक्टर मुझे डायरेक्टली पूछता है कि आपका वेट कितना है तो मैं इजीली उसको बता पाऊं। फिर मुझे उसका ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर बॉडी, तो वो उसका मुझे एक्यूरेटली एस्टिमेशन क्या पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब अगर हम लोग टेलर के पास जा रहे हैं या किसी भी शॉपिंग मॉल में अपने लिए शूज खरीदने जा रहे हैं तो मुझे अपना मेजरमेंट ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग, अ कुक हु हैज नॉलेज ऑफ द करेक्ट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस टू बी एडेड टू द प्रिपेयरिंग फूड। अगर मान लीजिए कोई कुक है तो उसको किसकी जानकारी होनी चाहिए, जो भी मसाले वो अपने खाने के अंदर डाल रहा है उसका उसको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, डिस्कस व्हाई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। क्यों, बिकॉज दीज आर इम्प्रॉपर यूनिट्स। वो क्या होती है आपकी, इम्प्रॉपर यूनिट्स होती है, इसलिए क्या होगा उनमें क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। आई बात समझ में, इम्प्रॉपर यूनिट्स के है इसलिए क्या हो सकता है, देखो क्या है, इसके लिए उसने क्या दिया है कि कुछ कंडीशन में जो हमारे पहले जो पुरानी मेथड थी, एंशिएंट पीरियड्स में जो मेथड थी टाइम मेजरमेंट की या फिर जो लेंथ मेजरमेंट की, लाइक हैंड स्पान, फीट वगैरह, ये जो थी ना, दीज आर द एंशिएंट। क्यों थे ये, बिकॉज दीज आर नॉट कन्वीनियंट, दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका यूज नहीं करते, ठीक है। आगे देखिए, एक्सप्लेन विद द डायग्राम हाउ पैरेलल एरर कैन अराइज। पैरेलल एरर कैसे हो सकता है, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ आपके, हाउ पैरेलक्स एरर छोड़ो। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये दिया हुआ आपके ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये आप लोग कर लोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक, दिया हुआ है, आप लोग खुद करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का एडवांटेजेस मैं बता दूं आपको, यहां पर दिया हुआ है, आपके पेज नंबर है आपका 120,
The system has a standardized set of units that is accepted universally. Then this system takes care of any even very small measurements. Calculation is easier as interconversion of units within the system is simple. Units do not change with the time, क्योंकि यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है with respect to time change नहीं होती है. तो these are your exercises. It is complete exercises. उसके बाद में आपको हल्का सा एक क्वेश्चन मेरा छोड़ दिया है मैंने. What are the methods to use the measure the length of curved line? एक्टिविटी दी हुई है उसने curved line थ्रेड वाली, थ्रेड धागे को उसने क्या किया है, कभी एंगल्स पे डाल के उसने क्या है लेंथ. तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल को उसकी लेंथ को मेजर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे स्केल से उसकी मेजरमेंट कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद में हाउ विल यू डिफाइन द एरर, एरर को डिफाइन करने की भी यहाँ पे क्या है डेफिनेशंस है, एरर्स इन द मेजरमेंट. ठीक है. तो ये आप लोगों को काम करना है, सारा आप लोग बुक से ही करेंगे. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.